जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी 9 बजे लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। सभी लाभ उठाएं। और विषय चल रहा है विवेक चूड़ामणि पर, आपको विदित है पहले से। तो जो विषय है, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध के बिना मुक्ति सिद्ध नहीं होती। मुक्ति सिद्ध नहीं होती। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध, मतलब कि यह संशय दूर हो जाए कि ब्रह्म और आत्मा अलग-अलग है। इस संशय को हमेशा के लिए दूर कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। और इसी विषय पर, यद्यपि हमने कल भी कुछ चर्चा इस विषय पर सुनी, विवेक चूड़ामणि के विषय पर, जिसमें कि आत्मघाती कौन है, मूढ़ आत्मा कौन, ये सब बताया गया। दुर्लभ क्या है, ये बताया गया कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवे देवानुग्रह हेतुकम मुमुक्षुत्वम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, कि यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। और जिसने मनुष्य जीवन को प्राप्त कर कर किसी तरह का ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे कि उसका कल्याण हो, उसे आत्मघाती कहा, उसे मूढ़ कहा। लब्ध्वा कथंचन दुर्लभम तत्रापि पुंस्तवा श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्म मुक्तो न यतेत मूढ़धि सह आत्मा स्वयं विनिहंत्य सदग्रहत। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति का सिद्धांत न ज्ञान ना हो और हो गया हो, पुरुषत्व को पाकर भी जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह मुक्ति के लिए, यहाँ आत्मा की मुक्ति टीका में लिख दिया गया, मतलब अपनी मुक्ति, स्वात्म मुक्तौ न यतेत मूढ़धि, ये कहा गया, स्वात्म मुक्त। तो जो कोई प्रयास नहीं करता है मुमुक्षुता के क्षेत्र में, मोक्ष के क्षेत्र में, वह निश्चय ही आत्मघाती है। यहां तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्रुतियों का ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आत्म कल्याण हेतु कोई प्रयास, जरा सा भी कोई प्रयास नहीं कर रहे, तो वो आत्मघाती हैं। यह भी कहा कि इतः को नवस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमादति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। दुर्लभ मनुष्य देह, और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ में ही जीवन बिता रहा है, स्वार्थ कहने का मतलब देहाभिमान में, स्वार्थे प्रमादति, और प्रमाद में लिप्त है। दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। भला वह उससे बड़ा अधिक, उससे अधिक मूढ़ आत्मा कौन होगा, उससे बड़ा मूढ़ व्यक्ति कौन होगा, जो इस मनुष्य देह को प्राप्त कर कर भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इतनी बातें कहने के बाद अब वो कहते हैं कि ऐसे, वो मतलब कि उन्होंने एक संकेत दे दिया कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने श्रुतियों का ज्ञान तो प्राप्त किया है, परंतु फिर भी वो श्रुतियों के अनुकूल अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं, अपने जीवन को नहीं लगा रहे हैं, ऐसे कर्म में नहीं लगा रहे हैं, वैसे अध्यात्म विद्या में नहीं लगा रहे हैं। तो उनके लिए ही और आगे बढ़ाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। ठीक, इसका अर्थ क्या है? भले ही कोई वदंतु शास्त्राणि, शास्त्रों की बहुत अच्छी व्याख्या कर ले, देवताओं का बहुत यजन पूजन कर ले, नाना शुभ कर्म कर ले, बहुत सारे पुण्य कर्म, कहते हैं ना कि हम तो पुण्य कर्म करेंगे, दान करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करिए। अथवा देवताओं को भेजे, शुभ कर्म करे और देवताओं को उसका फल भी भेजे। तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकत्व बोध आपको नहीं हुआ, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर, 100 युग नहीं, 100 कल्प नहीं, 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर, ठीक, 4 युगों से एक कल्प बनता है, और ब्रह्मा की रात्रि और दिन माना जाता है उसमें। तो 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर, अर्थात 100 कल्पों में भी मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर 100 कल्प भी बीत गए तो मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक आपने ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध प्राप्त नहीं किया। तो वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना, आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध हो जाना, आत्मैक्य बोधेन बिना, आत्मैक्य बोधेन मतलब ब्रह्म का ही बोध यहां कहा जा रहा है। मुमुक्तिर न सिद्धति ब्रह्म शतांतरे अपि, चाहे
100 ब्रह्माओं भी आपके जीवन में बीत जाए, आप 100 ब्रह्मा, एक कल्प में ना जाने कितनी बार जन्म लेके आदमी मर जाता है, ठीक है? एक युग में ही कितनी बार वो जन्म ले लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे करके 100 कल्प भी तुम्हारे बीत जाएँ, तो भी तुम भटकते रहोगे, तुम्हारी मुक्ति तो सिद्ध नहीं होने वाली। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ये समझाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। फिर कहा जा रहा है, अमृतत्वस्य अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्ते नित्येव हि श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्तिर हेतुत्वम स्फुटम यतः। अर्थात धन से कभी अमृत वर्षा नहीं होती, धन से कभी अमृत वर्षा संभव नहीं है, ठीक है? धन से अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती है, अमरता धन से नहीं आ सकती है। वैसे ही मुक्ति का साधन कर्म नहीं है, वैसे ही मुक्ति का साधन कर्म नहीं है। कर्मों से तो कर्म फल पैदा होंगे, निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ोगे तभी तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ोगे। तो कर्मों से मुक्ति, वास्तव में मुक्ति किससे चाहिए? कर्म बंधन से ही तो मुक्ति चाहिए, कर्म संस्कारों से ही तो मुक्ति चाहिए। वही तो बंधन है, वही तो हमें कोई ना कोई चीज भोगने के लिए विवश करते रहते हैं, हमें कहीं ना कहीं घसीटते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगाते रहते हैं, और बार बार सुख दुख चलता रहता है। है सुख दुख, है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी, चलता रहेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मात्र शास्त्रों की व्याख्या कर लेने से, देवताओं का यजन पूजन कर लेने से, देवताओं का यजन पूजन किसी दूसरे संदर्भ में लाभदायक है और सही है, परंतु जब बात मुक्ति की है, मोक्ष की है, तो वहां पर मात्र शास्त्रों की व्याख्या करना, यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, बिना ब्रह्म आत्मा के एकत्व बोध के बिना कुछ नहीं होने वाला। चाहे 100 ब्रह्मा भी बीत जाएं, ठीक, मुक्ति सिद्ध नहीं होने वाली। तो करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? अतो विमुक्तई प्रयतेत विद्वान संशयत बाह्य अर्थ सुख स्पृह सनासंतम महांतम समुपत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसीलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा को त्याग कर, मतलब कि बाह्य भोग जो है परिवर्तनशील संसार है, उसमें ऐसी कामना ना रखे ज्यादा, और संत शिरोमणि, कोई संत हो, कोई ऐसे महात्मन हो जो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध के रहस्य को सही से जानते समझते हो, तो उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसी ऐसे योगी पुरुष, किसी ऐसे महात्मा या महापुरुष, यहाँ संत महात्मा कहा जा रहा है, तो संतम जिन्होंने ब्रह्म और, क्योंकि यहां पर यही कहा गया ना, पहले कह दिया गया, पहले ही कह दिया गया कि ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध के बिना मुक्ति सिद्ध नहीं होती। इसीलिए यहां पर जिस संत की बात की जा रही है कि कोई संत या कोई महात्मा के निर्देश में, उनके उपदेश के अनुसार हमें विषय उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उनके उपदेशों को समझकर मुक्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। कौन महात्मा? जिन्होंने ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध कर लिया है, उसे समझ लिया है, उसको जान लिया है, ठीक। तो यह इस प्रकार से यह मुक्ति का साधन कि बिना ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध के बिना मुक्ति नहीं होती। चाहे तुम शास्त्रों की व्याख्या कर लो, देवताओं का यजन पूजन कर लो, व्रत उपवास बहुत सारी चीजें कर लो, शुभ कर्म कर लो, फिर भी नहीं होती। जिस प्रकार से धन से अमृत वर्षा संभव नहीं है, अमरत्व की प्राप्ति धन से संभव नहीं है, वैसे ही कर्मों से मुक्ति संभव नहीं है, निष्काम कर्म से है। निष्काम कर्म से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कर्म तो बंधन का ही कारण बनते हैं, कर्म तो हमें बांधते ही बांधते हैं। इसीलिए आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध जब तक ना हो जाए, तब तक मुक्ति सिद्ध नहीं होती। तो जिज्ञासु मित्रों, लाइव चर्चा में प्रत्येक दिवस 9 बजे हम यहाँ उपस्थित होकर इन विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर हम चर्चा ले आते हैं, करते हैं, मिलते हैं आप सभी से प्रतिदिन। तो जरूर आप इसका लाभ उठाते होंगे और दूसरों तक भी आप इसको अवश्य ही शेयर करते होंगे, पहुंचाते होंगे। तो बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम और इस चैनल में। और भी कई विषय हैं जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, उस पर चर्चा करते रहते हैं। विवेक चूड़ामणि को भी हमने अपने इस कार्यक्रम में ले लिया है और उसकी संपूर्ण व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे। तो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध कैसे होगा? जब ये संशय ही दूर हो जाए कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग हैं, मात्र अध्ययन से नहीं, अनुभव के स्तर पर, ध्यान योग से,
और यह संशय कब दूर होगा? ब्रह्म आत्मैक्य बोध की स्थिति कब बनेगी? तो तुरीय अवस्था में, चतुष्पाद में बनेगी। आदि गुरु शंकराचार्य ने तुरीय अवस्था में ब्रह्म और आत्मा की एकत्व बोध की बात मानी है। तो इसीलिए मांडुक्य उपनिषद से भी ऐसी व्याख्या और मांडुक्य कारिका से भी ऐसी व्याख्या मिलती है। तो इसमें बस एक उपदेश दिया जा रहा है कि बहुत शास्त्रों को व्याख्या करने से या फिर बहुत घूमने फिरने से और यजन पूजन करने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपको ऐसे स्पष्टवादी किसी योगी के उपदेश को भी ग्रहण करना चाहिए जो आपको सही तरीके से समझा दे, जो शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ अनुभव ज्ञाता हो, अनुभवी हो, वो जानता हो कि भाई ये चीज ऐसे है। नहीं तो फिर बड़ी-बड़ी बातों के नाम पर हमें मिलती बहुत छोटी चीजें हैं। कई बार बड़ी बातें ब्रह्म ज्ञान और पता नहीं क्या-क्या बड़ी-बड़ी बातें तो होती हैं, लेकिन मिलती लोगों को बहुत छोटी चीजें हैं। लेकिन वो मान के चल लेते हैं कि वो छोटा ही बड़ा है। यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। क्योंकि उसने छोटे को ही बहुत बड़ा मान के बैठा हुआ है। उसने तारे को ही सूरज मान लिया है। ठीक? तो इस तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमें इससे बचना चाहिए और कोई इस ऐसा जो जानकार है उसके शरण में जाना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं संतम महांतम, जो कि आत्मा ब्रह्म के एकत्व बोध को समझने वाले, बताने वाले, उनका उपदेश सुनकर ध्यान योग के मार्ग पर चलना चाहिए। ध्यान योग का यह ऑनलाइन कोर्स चैनल पर चलता रहता है, आप उसका जरूर लाभ उठाएं। 11 तारीख से चल रहा है। ज्वाइन करना चाहते हैं, संपर्क कर इसको ज्वाइन कर लें। यही हमें ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध तक ले जाता है। ध्यान योग से ही हम वहां पहुंच पाते हैं। तो इसी के साथ आज विराम देते हैं और कल फिर 9 बजे आपसे मिलेंगे चर्चा में। बहुत बहुत आभार।